भंडारा है, उसमें सादर आमंत्रित हों और ग्रामवासी भक्तजन इनकी सहयोग से ही ये भंडारा संपन्न हो रहा है। आयोजन क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। इस भंडारे के अंदर बहुत दूर-दराज से व्यक्ति आएँगे और इसमें अच्छा बाबा की प्रसादी का वितरण भी है और अभी अच्छा 4 तारीख को देखो 27 तारीख को तो भव्य कलश यात्रा निकालेगी कुंडा धाम से। यहाँ तक 551 महिलाओं ने भाग लिया। वहाँ कंटिन्यू वहाँ से 9 दिन का अलग की गई है और भोजन की व्यवस्था लेडीज और जेंट्स का पंडाल अलग 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 किया गया है। और जो हमारी जो व्यवस्था है 40 आदमी ये मंडल वाले बजरंग युत्थान के जो उनका काफी सहयोग है, ग्रामवासियों का भी नमस्कार, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। इस वक्त मैं मौजूद हूं विराटनगर के बजरंगपुरा स्थित झीड़ा के बालाजी महाराज के, जहां बता दें दर्शकों की आगामी 4 सितंबर को भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन होना है। ये 9 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन चल रहा था, जो कि 27 तारीख को कुंडा धाम से भव्य कलश यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें तमाम आसपास की महिलाओं से दूर दराज की महिलाओं ने इस कलश यात्रा कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। अब 4 सितंबर को भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन होना है, जहां भंडारे में दूर दराज से लोग पहुंचेंगे। बताते चलें, जिस तरीके से आस्था का केंद्र कहे जाने वाला जीड़ा के बालाजी महाराज के ये 9 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। यहाँ स्थानीय पुजारियों के सानिध्य में यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिस तरीके से मैं संपूर्ण आपको इस मंदिर प्रांगण की तस्वीर आपसे साझा करूंगा और आप सभी साथियों से निवेदन भी करूंगा कि जहां से भी आप मुझे देख रहे हैं, एक बार जरूर बाबा के दर्शन करके अमन चैन की कामना अवश्य कीजिएगा। फिलहाल की तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि तमाम यहाँ की तस्वीरें दिखाएं, जहां दूर दराज से लोग बाबा के मंदिर परिसर में पहुंचते हैं और धोख लगाकर अमन चैन की कामना की जाती है। आस्था का केंद्र ये कहा जाता है। अभी 9 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। वैसे वर्ष भर यहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं, क्योंकि आसपास से सहित प्रदेश भर से, देश भर से लोग यहाँ आते हैं और बाबा को पूजते हैं। और ऐसा माना भी जाता है कि अगर जीड़ा के बालाजी महाराज के धोख लगाकर अगर अमन चैन की कामना की जाए, तो उसकी मन वांछित जो फल है वो भी पूरा होता है। बातचीत के लिए महाराज से भी मैं आपको बातचीत करवाऊंगा। उससे पहले आपको झांकी के एक बार दर्शन करवा दे रहा हूं। एक बार कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि तमाम तस्वीरें यहाँ की दिखाने का प्रयास करें। जिस तरीके से भव्य झांकी यहाँ सजाई गई है और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन अब 4 सितंबर को होने वाला है, जिसमें कई हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे। फिलहाल हमारे साथ यहाँ चेतन दास जी महाराज हैं, इनसे मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा। महाराज जी, कैसे कार्यक्रम का आयोजन रहेगा? फिलहाल महाराज अभी पूजा के लिए बिजी हैं। मैं आहूत तस्वीर आपको जिस तरीके से दिखाने का प्रयास करूंगा, जहां रामकथा का आयोजन हो रहा है और बाबूदास जी महाराज के सानिध्य में यह कार्यक्रम का आयोजन है। ये तमाम तस्वीरें मैं आपसे साझा कर रहा हूं, जहां संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन है। जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं और अमन चैन की कामना करते हैं। निवेदन करूंगा कैमरामैन से कि तमाम यहाँ की तस्वीरें दिखाएं, जहां बालाजी महाराज की यहाँ भव्य झांकी भी सजाई गई है और बताया जाता है कि 12:15 बजे दोपहर से ये रामकथा का आयोजन यानी कि शुभारंभ होता है, प्रारंभ होता है। करीब 5:15 बजे तक इसका समापन होता है। यहाँ संगीत में रामकथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं। आसपास के क्षेत्र सहित दूर दराज के लोग भी यहाँ पहुंचते हैं। वो कलशों की तस्वीरें मैं आपसे साझा करूंगा, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने सुसज्जित कलशों को सिर पर धारण करके 27 अगस्त को कुंडा धाम से कलश यात्रा प्रारंभ हुई थी। फिलहाल ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कलश यात्रा की भी, जहां अब 4 तारीख को जो कार्यक्रम होना है, उस 4 तारीख के कार्यक्रम में महिलाएं पूजा पाठ करके और इस कलश को अपने घरों की ओर लेकर जाएंगी। और भी तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। अनेकों ग्रामीण जन यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी मैं बातचीत करवाऊंगा। आस्था का केंद्र ये कहे जाने वाला झीड़ा के बालाजी महाराज के मंदिर परिसर में फिलहाल हम मौजूद हैं। ये तस्वीरें मैं आपसे साझा करूंगा, जिस तरीके से बड़ी संख्या में देखिएगा लोगों का जो हुजूम है यहाँ उमड़ता है। ये तस्वीरें दिखाएं, जिस तरीके से विशेष पूजा का आयोजन भी यहाँ चल रहा है और माना जाता है कि मंगलवार और शनिवार को तो विशेष यहाँ भव्य कार्यक्रमों का आयोजन होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, साथ ही रामधुनी के अंतर्गत भी अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। फिलहाल अनेकों लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा। क्या कहेंगे सब, कैसा कार्यक्रम का आयोजन? कार्यक्रम बढ़िया रहेगा, अच्छा ही धार्मिक काम में रुचि लेनी चाहिए सभी को और अच्छा है, आज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए ऐसे कामों से। और धर्मपुर में दान पुण्य करने से भी आदमी की मनोकामना पूर्ण होती है और अच्छा ही रहता है मनोकामना। लगातार आप भी कई सालों से आ रहे हैं और मैं भी आ रहा हूँ, साथ साथ अपन आ रहे हैं। क्या मानते हैं बाबा की आस्था को लेकर? बाबा की आस्था है कि पब्लिक में बहुत तगड़ी आस्था है। बाबा के आने से आदमी की मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए आदमी का बढ़िया है कि आना चाहिए सही साल। अभी जैसे 4 तारीख को विशाल भंडारे कार्यक्रम का आयोजन, क्या कहेंगे?
हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। इस भंडारे के अंदर बहुत दूर दराज से व्यक्ति आएंगे और इसमें अच्छा बाबा की प्रसादी का वितरण भी है और अच्छा काम रहेगा। फिलहाल हमारे साथ बजरंग युवा उत्थान समिति के लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे क्या इनकी व्यवस्थाएं रहती है, क्योंकि मैं बताता चलूं जिस तरीके से यहाँ जीरा के बालाजी मंदिर में जब भी कार्यक्रमों का आयोजन होता है तब बजरंग युवा उत्थान समिति के जो पदाधिकारी हैं वो सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं और कहीं ना कहीं कार्यक्रम को मूर्त रूप प्रदान करने का इन लोगों के द्वारा काम किया जाता है, क्योंकि कितना ही बड़ा जब कार्यक्रम किया जाए जब व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हो तो कार्यक्रम विफल सा हो जाता है। लेकिन यहाँ जो बजरंग उत्थान के जो लोग हैं इनके द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की जाती है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम हंसराज गुजर है। अंसा जी, कैसी व्यवस्था रहेगी अभी 4 तारीख को? देखो 27 तारीख को तो भव्य कलश यात्रा निकालेगी कुंडा गांव से। यहाँ तक 551 महिलाओं ने भाग लिया। वहाँ कंटिन्यू वहाँ से 9 दिन का राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। वहाँ से अन्नदाता बाबूदास महाराज द्वारा की जा रही है और 4 तारीख को भव्य विशाल भंडारे का आयोजन। विशाल भंडारा पूर्ण आहुति विशाल भंडारा। अच्छा, कैसी व्यवस्थाएं रहेगी? आपकी टीम लगातार सक्रिय भागीदारी लेकर काम करते हैं। अब कितने लोगों की आपकी टीम काम करेगी? व्यवस्थाएं कैसी होंगी? लोगों के लिए जैसे दूर दराज के लोग आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी? पार्किंग की क्या व्यवस्थाएं होगी? भोजन की क्या व्यवस्थाएं होंगी? पार्किंग की व्यवस्था भी अलग की गई है और भोजन की व्यवस्था लेडीज और जेंट्स का पंडाल अलग 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 किया गया है। और जो हमारी जो व्यवस्था है 40 आदमियों की टीम है, 40 लड़कों की, वो जोर शोर से लगी हुई है, अभी भी लग रही है और अच्छी व्यवस्था चल रही है। अच्छा हंसराज जी, मैं आपसे प्रश्न कर लेता हूँ कि जिस तरीके से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है देश भर के लोग पहुंचते हैं, बाबा के आस्था का केंद्र कहा जाता है, क्या कहेंगे ऐसे कार्यक्रमों को लेकर? ऐसे कार्यों को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, और अभी जैसे राम कथा संगीत में राम कथा का आयोजन हो रहा है तो बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी पहुंच रही है, कितना उत्साह देख रहे हैं आप? करीबन 500 महिला पुरुष दिन भर यहाँ मौजूद रहते हैं रामकथा में। जिस तरीके से हमारे साथ महाराज महावीर जी भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं जो फिलहाल यहाँ पुजारी हैं, इनसे पूरी जानकारी हम लेते हैं। जिस तरीके से पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, 9 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है और मैंने बताया ना आपको कि 27 अगस्त को यह कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था गणेश चतुर्थी के दिन से, और अब जो है 4 सितंबर को इस कार्यक्रम का समापन होगा, विशाल भंडारे के साथ समापन होगा जिसमें दूर दराज के लोग पहुंचेंगे। ये जीरा का बालाजी महाराज का वो स्थान है जहां दूर दराज से लोग आते हैं और माना जाता है कि मन वांछित फल यहाँ पूजा पाठ करने से मिलता है। महाराज जी, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? श्री राम कथा का 9 दिन का प्रोग्राम हो रहा है और इससे क्या है कि राम हनुमान से मिलते हैं, मिलन हो रहा है, राम हनुमान का आपस में मिलन होगा। इसमें 9 दिन तक राम कथा चल रही है और 4 तारीख को विशाल भंडारा है, उसमें सादर आमंत्रित हों और ग्रामवासी भक्तजन इनकी सहयोग से ही ये भंडारा संपन्न हो रहा है। कहाँ के लोग इस भंडारे कार्यक्रम में आएंगे और अभी तक कितनी तैयारियां पूर्ण हो गई? और इसमें 4 तारीख को हवन भी है, 9 कुंडीय हवन होगा, उसमें अधिक से अधिक संख्या में पधारें और अपना संकट निवारण करें। कहाँ के लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होना है और यहाँ के लोग भक्त हैं जो काफी दूर दूर से आते हैं और यहाँ के ग्रामवासी हैं, उनके सहयोग से होगा। श्रद्धालुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जहां दूर दराज से लोग बाबा को आकर पूजते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दौक लगाते हैं और अमन चैन की कामना करते हैं, तो क्या कहेंगे? उनको हर चीज मिलती है, यानी ये बाबा सबका कार्य पूर्ण करता है और ये तत्काल मूर्ति है, निकली हुई मूर्ति है और 350 साल पुरानी मूर्ति है। बात कर लूं मैं कि 2 दिन बीच में बचे हैं, कल और परसों का तो कार्यक्रम है ही, कैसी व्यवस्थाएं अभी हो चुकी है, कितनी व्यवस्थाएं बाकी है? पूर्ण हो चुकी है व्यवस्था, सब बाबा की कृपा है, सब प्रभु की लीला है। क्या क्या कहेंगे स्थानीय कार्यकर्ताओं को कि कैसे अपने कार्यक्रम को रूपरेखा तैयार करके मूर्त रूप प्रदान करें? यहाँ के ये मंडल वाले बजरंग उत्थान के जो उनका काफी सहयोग है, ग्रामवासियों का भी सहयोग है। जिस तरीके से ये महाराज सजी थे जिनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया, पूर्ण जानकारी हमने आपको देने का प्रयास किया है। आगामी 4 तारीख को हम यहाँ मौके पर मौजूद रहेंगे, वो तस्वीर भी आपसे साझा करेंगे कि कहां से लोग बाबा के पहुंचकर अमन चैन की कामना करेंगे, क्योंकि मैं बताता चलूं कि मैं भी लगातार कई सालों से यहाँ बाबा के दर्शन के लिए आ रहा हूं और दूर दराज से जो है लोग यहाँ पहुंचते हैं। अब 4 तारीख को जो ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम का आयोजन होना है, 9 कुंडीय हवन यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन होगा, उसके बाद भंडारा प्रसादी कार्यक्रम का आयोजन होगा। आप सभी से भी मैं निवेदन करूंगा, जहां से तमाम दर्शक मुझे देख रहे हैं, कि आप जरूर बाबा के दर्शन के लिए आइएगा और प्रसादी पाकर अमन चैन की कामना कीजिएगा। महाराज जी और कुछ कहना चाह रहे हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं।
और एक चीज और, संत सम्मेलन भी होगा, संत भी आएंगे। कब होगा संत सम्मेलन? 4 तारीख को क्या क्या टाइम रहेगा संत सम्मेलन का? सुबह 8 से 12 बजे तक। जिस तरीके से संपूर्ण जानकारी महाराज श्री से हमने ली है, अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे थे पावटा एक्सप्रेस, मैं जितेंद्र प्रजापति। जय हिंद, जय भारत।